हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज है और मैं आज आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। और टेंस में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेंस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको टेंस का। और टेंस का इंट्रोडक्शन के साथ साथ फार्मूला क्या है इसका भी बताऊंगा। कितने टाइप्स के हमारे टेंसेस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई टेंस होता क्या है। ठीक है, कि भाई समय या काल जिसको आप टेंस बोलते हैं वो होता क्या है। मैंने आपको सिंपल यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है कि भाई टेंस का मतलब होता है जो टाइम को दर्शाए। इट डिनोट्स टू टाइम। क्या सिर्फ टाइम को दर्शाना ही टेंस कहलाता है? समय को दर्शाना ही टेंस कहलाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम एक्स्ट्रा यानी कि अगर हम बात करें, एक्सपेंड करके बात करें इसके बारे में, तो टेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो टाइम के अलावा दर्शाई जाती हैं, जो कंप्लीट टेंस को पूर्ण करता है। तो लेट्स हियर बी गो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ टेंस। टेंस एक प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब है। एक प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करती है। इट मीन्स एग्जैक्ट टाइम को, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करती है। वो काल या समय कहलाता है, ठीक है, जो कि किसी भी वर्ब की एक्शन या स्टेट को बताता है, यानी कि उसके कार्य होने की दशा को। एक्शन मीन्स क्रिया, मीन्स वर्ब, जो काम होने को दर्शाए, जिसमें एंड में ना भी लगता है और काम का होने का बोध कराए, जैसे कि खाना पीना, रोना धोना चलना। ठीक है, बहुत सारे हमारी वर्ब होती है, वही एक्शन कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल वॉश, टेक, गिव। ठीक है, ये हमारे एक्शन हैं। ठीक है, और अवस्था को दर्शाना। टेंस जो है अवस्था को दर्शाता है, किस कंडीशन में कौन से टेंस के बारे में बात की गई है। और ये जिसके बारे में बात की गई है उसे हम टाइम बोलते हैं। तो इसी तरीके से पूर्ण पर्टिकुलर एक ऐसी वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब है टेंस, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है और साथ में एक्शन या स्टेट और टाइम को पूर्णतः हमारी एक वर्ब दर्शाती है, इंडिकेट करती है। सो अब हम टेंस के बारे में इतना समझ गए कि भाई टेंस होता क्या है। ठीक है, अब टेंस के टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो इसके हमने तीन भागों में, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, डिविजन्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, यानी कि टेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू थ्री पीरियड्स, यानी कि तीन तरह के समय, तीन तरह के काल होते हैं टेंसेस के अंदर। पहला प्रेजेंट, जो वर्तमान समय को दर्शाए, यानी कि जिसमें है, जिन वाक्यों के अंत में है लगता हो उसको प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, और फ्यूचर, जो बाद में आने, प्रेजेंट के बाद में आने वाला समय, जिसमें फ्यूचर में गैगागी या होगा जैसे शब्दों का बोध होता है। ठीक है, इसके बाद हम पोस्ट यानी कि पास्ट की बात करें। पास्ट भूतकाल, ऐसा समय जो बीत गया हो, बीते हुए काल को हम पास्ट कहते हैं, जिसमें था या हो गया था का सेंस आता हो। ठीक है, ये हमारे डिवीजन ऑफ टेंसेस हैं, लेकिन हमें अब देखना है कि इसके सब डिविजन्स क्या होते हैं। इट मीन्स कितने भागों में ये बटा हुआ है। तो तीनों ही काल टेंस के, जो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर है, तीनों के तीनों चार कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला कैटेगरी हमारा इंडेफिनिट है। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव एक्शंस को दर्शाता है, यानी कि जो जिसके अंदर आईएनजी लगता हो, रहा का सेंस आता हो। प्रेजेंट में रहा है, पास्ट में रहा था, फ्यूचर में रहा होगा, तो आईएनजी का वर्ब के अंदर आईएनजी लगे जहाँ पर, उसे कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा हमारा परफेक्ट आता है। ठीक है, जहाँ पर एक्शन फिनिश्ड हो चुका है या हो चुका होगा, एक पूर्ण यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक पूर्ण हो चुका होगा, या हो गया था। ठीक है, पास्ट में हो गया था, यानी कि एक्शन फिनिश था, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। इसके बारे में हम एक्स्ट्रा या जानकारी के लिए हम जब आपको परफेक्ट वो चारों कैटेगरीज पढ़ाएंगे जब बताएंगे। अब फोर्थ हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो परफेक्ट तो है, एक्शन तो फिनिश्ड है, जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है या बाद ये फ्यूचर में होगा, लेकिन साथ में रहा का सेंस भी हो, यानी कि ऐसे वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाते हैं जहाँ पर वर्ब में आईएनजी तो लगती हो, प्लस टाइम का बोध भी होता हो, टाइम एक्सप्रेस भी होता हो।
यानी कि वहाँ पर टाइम एक्सप्रेशंस आती हों, जो हम आपको आगे बताएंगे कि सिंस, फॉर, द होल प्लस टाइम, ऑल्दो, थ्रू आउट जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स लगाने से हमारा एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है, जो कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर में होता है। तो इस सेंटेंस को देखिए, कॉन्टिन्यूस में मतलब मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं बोलूँ कि भाई मैं लिख रहा हूँ, तो दिस इज़ कोल्ड आई एम राइटिंग, इट इज़ कोल्ड कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा तो आई विल बी राइटिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हटके, सेंटेंस तो वही है, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे मैं लिख रहा हूँ, मैंने बोला मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट में हैज़ बीन और हैव बीन से लगा के बनाते, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन कैसे आया और आपने फोर कैसे लगाया? इसके लिए हम पर्टिकुलर एक जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाएंगे उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद फॉर्मूलाज। फिलहाल हम टेंस का एक चार्ट देखते हैं और उसके माध्यम से हम टाइप्स ऑफ टेंसेस को देखने की पूरी चेष्टा करेंगे कि किस किस तरीके से हम इसके फॉर्मूला को बनाते हैं, और इन बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे अपनी राइटिंग स्किल्स भी अच्छा कर सकते हैं। सो हियर वी गो, टेंस चार्ट देख लीजिए। तो टेंस में हमारे 3 काल यानी 3 कैटेगरीज दी गई हैं, यहाँ पर डिविजन्स दिए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनकी 4 कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हर एक प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस बनेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। ऐसे ही पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही फ्यूचर का बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर आपको उनका फॉर्मूला मालूम है, स्ट्रक्चर मालूम है, यानी कि मेन हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब लगाई जाती है, तो हम एक टेंस बना सकते हैं बहुत इजीली वे में। तो फॉर्मूला जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है। प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसको हम सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा इसको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हियर वी गो। पहला दिया हुआ है कि भाई या हियर, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ES लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी वर्ब कितनी प्रकार की होती है, हमारी 5 तरह की वर्ब होती हैं। किताबों में आपने अक्सर पढ़ा होगा कि 3 तरह की वर्ब होती हैं। अगर हम बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। देख लीजिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए, जैसे गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जो फॉर्म ING फॉर्म होती है उसी को हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। नहीं, गो में ING लगा के क्या बनेगा, गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म कहलाती है, जो 5वीं फॉर्म होती है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और जहाँ पर ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ हम ES लगाते हैं। ठीक है, तो वर्ब की यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म कौन सी होगी, गो के साथ ES लगता है, क्योंकि ES कहाँ लगाते हैं ये हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे कि जिन वर्ब के एंड में CH, SH, X, O, SS आ जाए वहाँ पर हम ES लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर अंत का भाग किस पे आया, O पे आया है, तो ES लगाया और ये क्या बना, गोज। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ES सिंगुलर फॉर्म कब लगाते हैं, जो अगर वहाँ पर ही, शीट यानी कि वहाँ पर सिंगुलर पर्सन हो या सिंगुलर नेम के साथ हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ही प्लेज,
वह खेलता है। मैंने बोला कि राहुल प्ले, तो ये रॉन्ग होगा। राहुल खेलता है तो प्ले में एस लगाएंगे यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ मैं खेलता हूँ तो आई प्ले, आई प्ले। अगर मैं यही सेंटेंस बोलूँ रूबी वॉश, तो वॉश में ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर अंत में एस एच आया है तो इसलिए ई एस लगाया, तो रूबी वॉशिश। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने बात करी। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई जहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो वहाँ पर खाता पीता नहाता धोता जैसे सेंस आते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं सिंगुलर के साथ, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वो सिंपली वे में। अब हम प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें, जहाँ पर रहा का सेंस आए, रहा है रही है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग, और मैं बोलूँ कि वह लिख रहा है तो ही इज़ राइटिंग। तो हम आपको बताएंगे आने वाली क्लासेस के अंदर कहाँ पे इजारम का इस्तेमाल करना है, किसके साथ ही शी के साथ हम कैसे इज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई के साथ एम लगाते हैं, यू के साथ और वी के साथ आर लगाते हैं। ये हम आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बताएंगे। सो अगला टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस चल रहा है, हम इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से बताना चाहूँगा, और डेप्थ में जाने के लिए आपको हर पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग से क्लास लेनी होगी। ये खाली वर्बली आपको बताया जा रहा है जिससे कि आप समझ सकें कि भाई टेंस के चार्ट में कौन कौन से टेंस कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर टेंस को जानने के लिए हमें पर्टिकुलर टेंस पे जाना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आती है, देखो इजारम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। इजारम, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। मैंने अभी बताया कि मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे हो तो यू आर राइटिंग। ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग होम, ठीक है। इजारम के साथ हमें वर्ब में आईएनजी लगानी होती है। परफेक्ट के अंदर काम हो चुका है, एक्शन जस्ट फिनिश्ड, जो हाल ही में काम फिनिश हुआ है पास्ट में, लेकिन हम प्रेजेंट में हाल ही में बात कर रहे हैं, रिसेंटली हम बात कर रहे हैं, उनके लिए हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं। हम परफेक्ट टेंस के बारे में हैज़ हैव का इस्तेमाल हम आपको आगे आने वाली एडवांस क्लासेस में भी बताएंगे कि अगर आपने हाल फिलहाल में अपनी जो लास्ट एजुकेशन होती है, चाहे 10 साल पहले की थी, एंड की जो एजुकेशन होती है उसके साथ हम आई हैव के साथ यूज़ करते हैं कि भाई आई हैव डन माई MA, ठीक है। तो कैसे कैसे कहाँ पर हैव यू एवर, बहुत सारे ऐसे बीन के साथ हैज़ हैव का कैसे इस्तेमाल करते हैं या परफेक्ट टेंस कैसे यूज़ करते हैं। तो हैज़ का इस्तेमाल ही शी के साथ, बाकी के साथ प्लुरल में हैव, यानी कि आई को छोड़ के आई प्लस यूवी के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं या प्लुरल नेम्स के साथ करते हैं। और हमेशा याद रखना हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर मैंने बोला कि मैं जाता हूँ तो आई गो, मैंने बोला मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं चला गया हूँ, मैं जा चुका हूँ, उस सेंस में आप आई के साथ अभी आप जा चुके हो तो आई हैव एक्शन गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो आई हैव गोन। अब यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करें तो अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने बोला कि भाई यहाँ पर हैज़ बीन हैव बीन फॉर्मूले में लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी। ये कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है, सेंटेंस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है वहाँ पर, फिर वहाँ पर हेल्पिंग वर्ड या टाइम वर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे कि इजारम है, डू डज है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, हैज़ हैव है, हैज़ बीन है, प्लस वर्ब। टाइम के अकॉर्डिंग हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड लगेगी और वर्ब लगेगी। जो मैंने आपको फॉर्म्स बताई हैं, पांचों फॉर्म्स होती हैं, 3 तो आपको मिलती हैं, और आईएनजी फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म जिसमें ES लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट
यानी कि काम करने वाला डूअर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, जिसमें काम होने का बोध हो, खाना पीना रोना धोना इसके साथ, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंप्लीफाई एक फॉर्मूला होता है। बाकी टाइम है, प्लेस आता है, फिर इसका टाइम आता है एक्सेट्रा में। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गोन, ही हैज़ गोन। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम का होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन वर्ब में आईएनजी प्लस टाइम का होना अनिवार्य है। सिंस या फॉर लगाते हैं, जिसको से की मीनिंग से बोलते हैं, है ना, जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में भी जारी है। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट काम चल रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि मैं सुबह से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर हमने सुबह से, अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। सिंस और फोर का टाइम का यूज कैसे करते हैं वो हम आपको आने वाली क्लासेस में बताएंगे, जब हम आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, पास्ट पे चलते हैं। पास्ट जैसे कि जानते हो कि बीते हुए समय को हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों 50% ग्रामर को कवर करते हैं, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल्स को स्पोकन के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रेजेंट है, ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट में हम अगर जो काम हो गया, जो बीत गया, उसके लिए हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर नहीं हुआ तो डिड नॉट लगाना है, अगर हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और सिंपल आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने यहाँ पे बोला कि मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं गया था मैं, तो आई के साथ गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई वेंट, आई वेंट। पास्ट में गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, जो अगर पास्ट में हुआ था तो आई वेंट। कि टेंस हमारे टाइम में एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होती हैं बहुत सारी समय को दर्शाने के लिए, जो हम आपको एडवांस क्लासेस में बताएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि टेंस टाइम में एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, उनके माध्यम से पूरा टेंस का टेंस ही बदल जाता है। जब आप स्पॉटिंग एरर्स कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वहाँ पे आपको पता लगेगा। तो अब यहाँ पे मैंने काम किया था, आई डिड, मैं गया आई वेंट, मैंने लिखा आई रोट। तो आई यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। अगर वहाँ पे डिड आ गया, डिड नोट आ गया, है ना, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड अपना अपने सेकंड फॉर्म में, और ये टाइम वर्ड है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। क्या तुमने लिखा था, डिड यू राइट। हम आपको फॉर्मूला वाइज आपको बताएंगे इनके बारे में। अब है कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में काम हो रहा था, मैं लिख रहा था। तो आई के साथ देखो, मैंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। अगर मैं बोलूँ मैं जा रहा था, तो आई के साथ वाज लगाते हैं, यू और वी के दे के साथ वर लगाते हैं। तो मैं जा रहा था तो आई वाज गोइंग, मैं लिख रहा था आई वाज राइटिंग, मैंने स्पीच दी थी, आई डिलीवर द स्पीच, ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैं स्पीच दे रहा था, आई वाज डिलीवरिंग द स्पीच। ठीक है, तो आपको वाज वर्ब का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें पास्ट में, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, इसको हमें हेड करना है। देखिए परफेक्ट आने पर, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कोई भी हो, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो ध्यान रख लेना माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप बात करें कि पास्ट में, चाहिए हज़ारों साल पुरानी बात है, तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट में आने वाला है, पास्ट इंडेफिनिट में आने वाला है। ठीक है, लेकिन हेड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब दो कार्य पास्ट में हों, जहाँ पर दो कार्य पास्ट में हो, और पहले वाले कार्य के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। पहले वाले कार्य के लिए, बिफोर वाले कार्य के लिए, यानी कि पहले वाले कार्य के लिए हम सब्जेक्ट के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और बाद वाले कार्य के लिए जो बाद में हो, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। भाई मेरे आने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, आपने बहुत पढ़ा हुआ है सेंटेंस बचपन में,
विद द ट्रेन हैड डिपार्टेड बोल लीजिए, लेफ्ट। ट्रेन का जाना डिपार्ट होता है तो डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो यानी कि द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई केम, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो यानी कि हैड का इस्तेमाल हम डायरेक्ट ऐसे ही नहीं कर सकते कि मैं खाना खा चुका था, आई हैड इटन फूड, आई हैड टेकन फूड, नहीं। वहाँ पे लगाने के लिए आपको दो कार्य होनी चाहिए, या वहाँ पर कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होती हैं, लाइक ऑलरेडी, ऑलरेडी है जहाँ पर आ गया, जस्ट जहाँ पर आ गया, जस्ट देन जहाँ पर आ गया, सो फार, येट, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको आगे क्लासेस में लगेगा पता। आने पर आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, परफेक्ट लगा सकते हैं। प्रेजेंट में भी यूज होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, और फ्यूचर के लिए फ्यूचर में यूज किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे हैड के साथ बीन लगाना है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस टाइम हमारा सिंस और फोर के साथ यूज किया जाएगा। मैंने बोला कि भाई मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे। यहाँ पर सबसे बड़ी पास्ट में सबसे बड़ी बात ये होती है, पास्ट में फ्यूचर में आपको यहाँ पे इजारम का इस्तेमाल ऐसे कुछ करने की दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हैड बीन का हैड बीन ही रहने वाला है। तुम किताब पढ़ रहे थे 2 घंटे से, तो यू हैड बीन रीडिंग अ बुक, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है, कब से 2 घंटे से, तो 4, ऐसा समय जो कि काउंटिंग में होता है 2 महीने से, 1 सप्ताह से, 3 दिन से, वहाँ पे 4 लगाते हैं। 4 3 days, 4 2 hours, 4 a week, ठीक है, 4 an hour, 4 half an hour, तो 4 का यूज़ करते हैं 2 घंटे से। उस से के लिए मीन्स फ्रॉम पास्ट टू प्रजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट में काम चल रहा था 2 घंटे से, तो यू हैड बिन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए चार्ट पूरा का पूरा गंदा हो गया है, मीन्स काफ़ी लिखा गया है इस पर, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे आपको जितना मैंने बताया, आपको शायद ये बोदर कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा, यार क्या एक में खिचड़ी पका दी। बट ये जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अगर आपने यहाँ पे गौर दे लिया, जो आगे बताने वाला हूँ वो सारा का सारा क्लियर ही रहेगा, आपको एक वर्के में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं, टेंस के टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको चार्ट आ गया। अगर आपने टेंस का चार्ट सीख लिया तो इट मीन्स कि आपने एक जंग जो होती है, एक वॉर जो होता है इंग्लिश के अंदर, इट मीन्स आपने वो कवर कर लिया। एक अंग्रेजी में कहावत है, बोलते हैं कि भाई वेल बिगन इज हाफ डन। किसी कार्य की शुरुआत अगर अच्छी की जाए तो समझ लीजिए आधा कार्य पहले ही समाप्त हो गया। तो इट मीन्स आपने अगर अच्छे वे में टेंस का चार्ट समझ लिया, टेंस आपने समझा कि 3 तरह के आपके डिविजन्स हैं, 3 तरह के, इसकी 4 कैटेगरीज हैं। 4 × 3 = 12, ये 12 के 12 जो आपके टेंस हैं, अगर आपने चार्ट समझ लिया तो ईजिली आप फॉर्मूला आपको आता है। तो आप अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपके टेंस अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली मॉडल्स आपको कुछ भी नहीं है इनके अंदर, तो पैसिव बनाएंगे, आपको वॉइस वॉइस में अच्छी कमांड होगी, नरेशन में अच्छी कमांड होगी। जब प्रैक्टिकल ग्रामर ही आपने ओवरऑल कवर कर ली तो आप एक अच्छे राइटिंग स्किल्स के तौर पे आप लिखना भी समझ सकते हैं। जो जो स्कूलिंग में पढ़ रहे हैं वे बच्चे, आप रिपोर्ट, आर्टिकल, नोटिस आराम से लिख सकते हैं वे। और प्लस जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंपटीशन की इंग्लिश के अंदर टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। एसएससी सीजीएल के अंदर ही बहुत ज़्यादा टेंस आता है, तो आप वो चीज़ों को कवर करेंगे। टेंस अपने आप में सेंस को, लैंग्वेज को डेवलप करने का एक तरीका है। टाइम के अकॉर्डिंग आपको बोलना आना चाहिए। टेंस के माध्यम से आधी इंग्लिश हम इसी से बोलते हैं, मोर देन इट। तो अब हम बात कर रहे थे फ्यूचर के बारे में, बात करेंगे हम। एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं दोबारा से। ये मैं भी आपको खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यही टेंस चार्ट आप आगे चलेंगे तो देखेंगे कि भाई कितना इजीली वे में पढ़ाया गया है, क्योंकि आगे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं इन्हीं चीज़ों के।
देखिए ऑल ऑफ यू गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे, अब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। फ्यूचर जैसे कि आप जानते हैं कि आने वाला समय कि क्या होगा हम प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन हम एक वाक्य ज़रूर बना सकते हैं फ्यूचर का बहुत इजीली वे में। यहाँ पे विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट में मोस्टली अब विल का ही यूज़ करते हैं। शैल का इस्तेमाल हमने अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है शैल का कंप्लीट, कहाँ पे हम कहाँ फॉर्मल वे में शैल का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम जब नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वहाँ पे हम आई के साथ शैल का ही यूज़ करते हैं, फॉर्मल वे में फॉर्मल राइटिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल कॉमन वे में हम विल का ही यूज़ करते हैं। राइटिंग स्किल्स में आप शैल का ज़्यादा यूज़ कर देखेंगे, लेकिन स्पीकिंग स्किल्स के अंदर स्पोकन के अंदर आप विल का ही यूज़ देखेंगे। अब यहाँ पे आई के साथ मोस्टली आप देखेंगे कि 95% विल का ही यूज़ किया जाता है। तो आई विल, मैं जाऊँगा तो आई विल गो ही होगा, मैं लिखूँगा आई विल राइट, तो आई शैल की जगह आजकल विल का ही यूज़ कर रहे हैं। तुम लिखोगे तो यू विल राइट, यू विल राइट। ये टेंस बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ विल और शैल का इस्तेमाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सब्जेक्ट लगाना है और विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर काम फ्यूचर में चल रहा होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब में आईएनजी। वह लिख रहा होगा तो ही, अब सब्जेक्ट ही है, हमारी टाइम वर्ब यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब एक्शन में आईएनजी लगाएंगे यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाएं तो ही विल बी राइटिंग, यू विल बी राइटिंग। ठीक है, वह पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग। तो आपने यहाँ पे शी लिया, विल भी लगाया और पढ़ाई करने के लिए स्टडी की फॉर्म में आईएनजी लगाई तो स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग। फ्यूचर में काम हो चुका होगा, एक निर्धारित समय तक कोई काम हो चुका होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक समय निर्धारित दिया गया हुआ है, वहाँ पर हमने फ्यूचर परफेक्ट लगाया। मैं मंडे तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा। आई सर्टेनिटी के लिए भी हम विल का यूज़ करते हैं, तो आई विल हैव कंप्लीटेड या डन या फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, आई विल डन माई प्रोजेक्ट मंडे तक, तो बाय मंडे, मंडे तक। ठीक है, इट मीन्स कि आपने एक निर्धारित समय तक काम पूरा कर चुके होगे, यहाँ पे हमने उसका विल का यूज़ किया। अगर हम बात करें कि फ्यूचर के अंदर विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज़ करें और वर्ब प्लस आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा होगा यानी कि टाइम के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर ये मैं बोलूँ कि भाई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अब लोग कि रोबिता कहाँ पे है, वेयर इज़ रोबिता, वह तो एग्ज़ाम दे रही होगी, वह तो 3 घंटे से एग्ज़ाम दे रही होगी, तो शी विल हैव बीन टेकिंग, यहाँ पे गिव नहीं आता देने के लिए, यहाँ पे एग्ज़ाम्स को टेक एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो शी विल हैव बीन टेकिंग एग्जामिनेशन, शी विल हैव बीन टेकिंग एग्जामिनेशन। विल हैव बीन आया, टेकिंग एग्जामिनेशन 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स। तो आपने एक टेंस का चार्ट समझा, ये एक इंट्रोडक्टरी भाग था जो कि हमने यहाँ पे सीखा। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। आप देखिए, आप इजीली समझ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहे हैं। मैं काम करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ, वह करता है तो ही डज। क्या तुम हॉकी खेलते हो तो डू यू प्ले हॉकी, यानी कि यहाँ पे डू डज का इस्तेमाल किया गया है। और सिंपल में आपको सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जिसको हम वर्ब में ES लगा के यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई डू
मैं करता हूँ, वह करता है, ही डज। डू यू प्ले हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो? मैं नहीं खेलता, आई डोंट प्ले बट ही प्लेज। मैं नहीं खेलता हूँ बट वह खेलता है। तो इट मीन्स ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया बहुत ईजी वे में समझने के लिए। अपना जो ये स्ट्रक्चर बहुत कारगर है, आपको ये बस समझना है एक बार। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे से भी जानते हैं। पास्ट में हुई कोई एक्टिविटी के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि वे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने बोला मैं टहला था, आई वॉकड। मैं रात को टहला था, आई वॉकड एट नाइट। अब आपने क्वेश्चन किया कि डिड यू वॉक एट नाइट, क्या तुम रात को टहले थे? इंट्रोगेटिव भाग में आपको डिड से इस्तेमाल करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन का इस्तेमाल करना है। तो डिड यू वॉक एट नाइट, मैंने किया तो आई डिड, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मैंने टहला था तो आई डिडंट वॉक एट नाइट बट ही वॉक, लेकिन वह टहला था बट ही वॉक, वह टहला था, ही वॉक, यानी कि सब्जेक्ट एक्शन सेकंड फॉर्म आपने यूज किया। अब आप बहुत इजीली वे में जब टेंस चार्ट आपने, अगर वो आपने ऊपर की जो वीडियो है कंप्लीट देखी है, तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे सारी की सारी। तब वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जब एक एक ईच टेंस को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत इजीली समझ पाओगे। ये ध्यान रख लेना, अगर आपने टाइप्स ऑफ टेंसेस फिलहाल अब समझ लिए, जब आपको हर एक सेंटेंस फॉर्मूला वाइज पूरा का पूरा चैप्टर आधा एक घंटे तक पढ़ाया जाएगा वही सेम चीज़, तो समझ लेना कि आप बिल्कुल कवर कर लेंगे। और मुश्किल से 8-9 क्लास बैठेंगी भी, हद से मैक्सिमम 12 क्लासेस हो सकती हैं। अगर आपने ये क्लासेस कंप्लीट कर ली, आई बेट यू, मैं कह सकता हूँ कि आप टेंस को कवर कर लेंगे। टेंस कवर करते ही आप ग्रामर में कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ लेना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। मैं करूँगा, आई विल डू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मैं उसकी सहायता करूँगा, आई विल हेल्प हिम। देखो एंड में क्या आ रहा है, गैगागी, काम होगा। ठीक है, मैं जाऊँगा तो आई विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। आपने देखा आई के साथ अब शैल का इस्तेमाल ना करके विल का बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये सर्टेनिटी को दिखाता है, 100% श्योरिटी को दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम ही के साथ शैल का यूज़ करेंगे तो वो भी आपकी 100% डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम रूल्स को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। वी विल फॉलो द रूल्स, वी विल फॉलो द रूल्स। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। अब कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपके हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होंगे, और यहाँ पे हम मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। शी इज़ बाइंग सम वेजिटेबल्स, वह कुछ सब्जियाँ खरीद रही है। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो। आर दे नॉट हेल्पिंग अदर्स, क्या वे दूसरों की सहायता नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से आपने प्रोग्रेसिव एक्शन में प्रेजेंट में इज आर एम के साथ आपने यूज़ देखा। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी टेंस चार्ट में बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है, इसलिए मैं अब आपको क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए बहुत फास्ट वे में बताने वाला हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूस मैं कर रहा था, आई वाज डूइंग, फॉर्मूला वही है आपका, सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब का इस्तेमाल करना है और मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। प्रोग्रेसिव में मेन वर्ब में आईएनजी आती है, जहाँ पर रहा के सेंस के लिए आईएनजी का यूज़ करते हैं मेन वर्ब के अंदर, और पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वह घर जा रहा है तो ही इज़ गोइंग होम, जा रहा था तो ही वाज गोइंग होम। अब यहाँ पे गो और होम के बीच में टू नहीं लगाते, ध्यान रख लेना। आप अपने घर जा रहे हो, रोज़ जाते हो, तो यहाँ पे टू नहीं लगाते हैं। अब अगर आप बहुत टाइम बाद जाएंगे या वहाँ पर ही इज़ गोइंग टू माई होम, तो यहाँ पे टू लगा सकते हैं, टू माई होम, टू ही इज़ होम, तब लग जाता है। या बहुत टाइम बाद आ रहे हैं तो भी आप वहाँ पे टू लगा सकते हैं। तो ये गो होम एक फ्रेज भी होती है। तो ही वॉज गोइंग होम। वर दे टेलिंग अ लाई, क्या वे झूठ बोल रहे थे? वर दे टेलिंग अ लाई।
ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आई विल बी डूइंग, यानी कि फॉर्मूले में सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। शी विल बी लर्निंग हाउ टू स्विम इन द समर वैकेशंस, यानी कि वह सीख रही है समर वैकेशंस में तैरने के लिए, वह तैरना सीखेगी। माई मिस्टेक, कि शी विल बी लर्निंग हाउ टू स्विम इन द समर वैकेशन, वह गर्मियों की छुट्टी में तैरना सीखेगी। तो शी विल बी लर्निंग हाउ टू स्विम इन द समर वैकेशन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो, ही नोज़, वह जानता है, वह डांस करना जानता है। ही नोज़ हाउ टू डांस। उनके बारे में हम आगे ग्रामर में बात करेंगे। ही विल बी गोइंग टू होम टाउन बाई ट्रेन टुमारो, वह जा रहा होगा, वह होम टाउन जा रहा होगा, यानी कि आपने बताया कि वह कल ट्रेन से अपने होम टाउन जा रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था। परफेक्ट में एक्शन डन है, ऑलरेडी डन है, देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव डन, मैं काम कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है। नहीं किया तो हैज हैव के साथ नोट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, ही हैजंट गोट रेडी येट, वह अब तक रेडी नहीं हुआ, वह अब तक रेडी नहीं हुआ। दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, सुबह का नाश्ता कर लिया है। शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज़ गॉन। पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पे बताया ना, ऑलरेडी लगाने पे या बिफोर लगाने पे यहाँ पे क्या है, आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हैड का इस्तेमाल कर दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अकेले नहीं आया, वो ऑलरेडी हो चुका है। इस काम से पहले वाला काम के लिए आपने यहाँ पे लगाया कि मैंने पहले से डिनर कर लिया था, आई हैड ऑलरेडी टेकन डिनर। शी हैड नॉट डन हर होमवर्क, उसने अपना काम पहले नहीं किया था। तो बिफोर से पहले यानी पहले वाले काम के लिए आपने यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। अगर बात का काम होगा बिफोर के साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम अच्छे से पास्ट परफेक्ट टेंस को आपको पढ़ाएंगे तो आप देखना, आप सब कुछ क्लियर करेंगे। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है टेंस के अंदर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव, शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव डन हर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल तक ग्रेजुएशन कर चुकी होगी, यानी कि एक समय निर्धारित है तब तक वह काम पूरा कर चुकी होगी। तो सब्जेक्ट हमारा शी है और विल हैव लगाया, एक्शन की थर्ड फॉर्म डन कर लिया, यानी कि हर ग्रेजुएशन बाय नेक्स्ट ईयर। आई विल हैव कंप्लीटेड माई क्लास टिल 10 AM, मैं 10 बजे तक अपनी क्लास पूरी कर चुका हूँगा, ठीक है। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव एक्शंस प्लस विद टाइम एक्सप्रेशंस, जहाँ पर काम चल रहा है लेकिन टाइम के साथ, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के साथ। पहला हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं प्लस टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशंस कौन कौन सी हैं, सिंस है, फॉर है, और भी हैं आपकी थ्रू आउट, ऑल अलोंग, अलोंग, द होल, लेकिन सिंस एंड फॉर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर आपको भी सीखनी होते हैं बस खाली, बाकी टाइम एक्सप्रेशंस में सिंस एंड फॉर ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे है कि वह नोवेल पढ़ रही है, तो शी इज़ रीडिंग अ नोवेल। अब यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक्स है कि देख लीजिए, शी हैज़ बिन रनिंग अ नोवेल फॉर एन आवर, शी हैज़ बिन रनिंग अ नोवेल। अब यहाँ पे रनिंग नहीं आएगा, या तो ये हो सकता है कि वह नोवेल चला रही है 1 घंटे से, रॉन्ग, यहाँ पे होगा रीडिंग। शी हैज़ बिन रीडिंग अ नोवेल फॉर एन आवर,
वह 1 घंटे से नोवेल यानी कि उपन्यास पढ़ रही है। यहाँ पे 4 आया ना, तो इसलिए आप यहाँ पे इज़ आर्म की जगह आपने हैज़ बीन का इस्तेमाल किया, हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट में आई हैड बीन डूइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है आपको, हैड बीन, हैव बीन, सॉरी हैड बीन, माय मिस्टेक। यहाँ पे आई हैड बीन का यूज करेंगे। मैं वॉक कर रहा हूँ सुबह के 9 बजे से, तो आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस 9 AM। यहाँ पे सिंस आया है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। ये जितना भी कैलेंडर का टाइम होता है वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। घड़ी का टाइम है, जैसे कि मान लीजिए अवस्था है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस 2019, वहाँ पे हमने सिंस का इस्तेमाल किया, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हैव बीन डूइंग, मैं कर रहा हूँगा लेकिन टाइम के साथ। शी विल हैव बीन रनिंग इन मैराथन सिंस 6 AM। वह 6 बजे से मैराथन में दौड़ रहा होगा। यहाँ पे काम तो हो रहा है लेकिन एक टाइम के साथ, विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट एंड इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट एंड आल्सो इन फ्यूचर। सो वी कैन से हियर शी विल हैव बीन रनिंग इन द मैराथन सिंस 6 AM। अब यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता लगा होगा, जो नहीं लगा है तो जब इस टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी है, राइट द नेम ऑफ टेंसेस। ये आपके लिए एक्सरसाइज में आपको थोड़ा थोड़ा करा देता हूँ। ही हैज़ डन इट, जहाँ पर हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाता है वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आई शी डिड, तो पास्ट इंडेफिनिट। हैड आया है तो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। यू हैव बीन डूइंग, हैव बीन आया है यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा ये, ठीक है। ही विल हैव डन, बताइए क्या हो सकता है इसका। जहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल किया जाए, एक्शन थर्ड फॉर्म लगाई जाए, तो वो परफेक्ट होता है, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। डूइंग इज आर के साथ एक्शन में आईएनजी आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट में आईएनजी लगाए तो वाजवर आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, तो यानी कि यहाँ पे इजारम के साथ आपने एक्शन आईएनजी लगाया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। मैं कर रहा हूँगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। वेयर यू डूइंग, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक है, करेक्शंस के लिए वेयर आर यू डूइंग की जगह गोइंग लगा सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे इजारम के साथ एक्शन आईएनजी है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, हु डिड इट। क्वेश्चन वर्ड के साथ डिड का इस्तेमाल किया गया है इनके एक्शन सेकंड फॉर्म, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा। एक्शन में ESS लगाने पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो। सब्जेक्ट के साथ विल आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाएगा। हैड बीन प्लस सिंस आ गया है यहाँ पे, ये टेंस आपका हैड बीन है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा। विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस नाइट, तो ये आपका विल हैव बीन आया है तो ये फ्यूचर परफेक्ट एक्शन में आएंगे तो कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये गाइज एक एक्सरसाइज थी टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में जानने के लिए। एक बार आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तब अब तक के लिए इतना ही काफ़ी था, इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, और जिसको आपको क्लासेस पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे एक और लाइक करें, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा क्लासेस को और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। और कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी, and I'm gonna make my Telegram group, and I have already my WhatsApp group where you can just send me, and I will give the link in my description as well. So bye bye and take care.